हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर मैथ। दोस्तों, एंगल्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने से पहले पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ एंगल, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स रिलेटेड दो प्रॉपर्टी जो कि एंगल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी हमको आनी चाहिए। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, नॉर्मली सब आप जानते हो, लेकिन फिर भी आपको मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक से सब कुछ कराना है तो आपको आनी चाहिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सब जानते हैं इसको। ठीक है, स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है ना, लेकिन 180 कैसे होता है, आखिर ये चीज़ कैसे आ गई, जरा आज इसको भी थोड़ा सा प्रूफ करके समझ लेते हैं। क्योंकि जो अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में जो अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, स्पेशली इन एसएससी वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन बना रही है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये चीज़ आखिर कैसे आई, कहाँ से आई। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए पहले हमने आपका एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसमें तीन एंगल हैं, ये आपका ए बी सी, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। यानी कि हमसे जो प्रॉपर्टी कह रही है वो ये कह रही है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, वो कितना होता है, वो 180 होता है। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सब जानते हैं। अब कैसे, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, आखिर ये तीनों एंगल ए बी और सी का जो एडिशन है वो 180 कैसे होता है, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका बी सी है, बी सी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, हमने यहाँ बी सी के एक डी ई लाइन पैरेलल की है और ऐसी पैरेलल की है कि बी सी पैरेलल है किसके, डी ई के, ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, हम इन सब एंगल्स का एक नेम ले लेते हैं। इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, और ये वाले जो एंगल हैं 4 एंड 5। ठीक है, अब हम यहाँ दो प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि यहाँ डी ए ई एक स्ट्रेट लाइन है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ किए गए एंगल्स का जो एडिशन होता है पूरा वो 180 होता है। अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यानी कि यहाँ आपका एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखते हैं, ज़रा गौर से देखिए, एंगल 4 और एंगल 2। अभी हमने इसको, यदि मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, तो अभी अब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एंगल होते हैं वो आपस में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है ना, और आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल आपके। इसी तरह से एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। तो एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3। ये भी आपका क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ना, अब ये जो दो एंगल्स हैं इनको हमें उठा के, यानी कि एंगल 4 की जो वैल्यू है वो 2 है, एंगल 5 की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है। ये दोनों वैल्यू 4 और 5 की उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 1 जो है वो हमने एंगल ए की वैल्यू मानी थी, एंगल 2 जो है वो बी की वैल्यू मानी थी, एंगल सी जो है सी की वैल्यू मानी थी। तो इस तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका हो गया 180। तो ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 होता है। अब आपको पता भी चल गया कि कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट। देखिए, इससे ये होता है प्रूफ करने से कि ये जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं वो बार बार आपकी रिवाइज होंगी, बार बार रिवाइज होंगी, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी वो चीज़ें तो आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएंगी। जैसे आज हमने दो प्रॉपर्टीज़ में एक्स्ट्रा पढ़ी। पहली ये कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा 180 बनेगा। ठीक है ना, पूरा का आधा एंगल जो है। और दूसरा एंगल 4 एंगल 2 ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट एंगल हैं इंटीरियर, और एंगल 5 और एंगल 3 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। ओके, चलिए अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो प्रॉपर्टी है कि किसी त्रिभुज के एक कोण का बाह्य कोण शेष दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए, हमने एक
ट्रायंगल बनाया, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और सी को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो किसी भी एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल, किसी भी एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल, चलो मैं इसको मान लेता हूँ 1, ठीक है। ट्रायंगल के दो जो अदर एंगल्स हैं और वो इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनके एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 इसको 3 मान लूँ तो यहाँ जो मेरी प्रॉपर्टी निकल के आएगी वो आएगी एंगल 1 इक्वल टू होता है एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्रायंगल के एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल, किसी ट्रायंगल के एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल शेष दो एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज के एक कोण का बाह्य कोण, ठीक है, शेष दो अन्य अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये चीज़ कैसे आई, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको मान लेता हूँ एंगल 4, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखो मेरे पास अभी अभी हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होना चाहिए 180, 2 3 4, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जो अभी हमने पिछले प्रूफ में पढ़ी थी कि किसी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 बनता है, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू ये कितना हो गया 180, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड डालो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड दोनों की वैल्यू 180 है तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। देखिए एंगल 4 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कि एंगल 1 इक्वल टू होता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हैं जो कि आपके जो आप जब आप एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपके काम आएंगी, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपके टॉपिक्स हो गए, ठीक है ना। मैंने आपको एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ बता दी, कितने टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टी एंगल्स में यूज़ होने वाली है वो बता दी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के द्वारा आपको मैं ये समझा सकूं कि इन प्रॉपर्टीज़ का हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। और आपका जो आप ये अप्रिशिएट करोगे मुझे कि जितने ज़्यादा अगर आप उस पर वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर मैं भी और वीडियोज़ अपलोड करूँगा, मुझे अप्रिशिएट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।